नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। मैं प्रभाकर बहुगुणा लेकर आया हूँ आपके लिए योग की आधारभूत जानकारी। आज हम बात करेंगे योग की उत्पत्ति, योग के अर्थ, योग की परिभाषाओं और योग के महत्व के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि योग की हमारे जीवन में क्या उपयोगिताएँ हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपको योग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे योग के परिचय के बारे में कि योग क्या है। इसके बाद हम जानेंगे योग का उद्भव कैसे हुआ, योग का विकास कैसे हुआ, कैसे योग हमारे बीच में आया। इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे योग के अर्थ के ऊपर, इसको भी हम जानेंगे। इसके पश्चात विभिन्न ग्रंथों में जो अनेकों परिभाषाएँ दी गई हैं योग के ऊपर, इसको भी हम देखेंगे। इनमें से जो भी मुख्य परिभाषाएँ थी वो मैं यहाँ पर छांट कर लेके आया हूँ। इनको भी हम देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जो छात्र योग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही मुख्य होने वाला है। साथ ही जिज्ञासुओं के लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे कि योग का हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम जानेंगे कि योग की क्या उपयोगिताएँ हैं, हम योग क्यों करते हैं, योग का हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीज़ों को हम विस्तार में जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे योग का परिचय कि योग क्या है। योग मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट निधि है। निधि का अर्थ होता है संपदा। यह जीवन जीने की कला है। योग के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य, हमारे जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो क्या है, निःश्रेयस अर्थात मोक्ष या कैवल्य जिसे हम कहते हैं, की प्राप्ति कर सकता है। योग युक्त मनुष्य जीवन के सभी पड़ावों में कैसा रहता है, संभाव से रहता हुआ अपने जीवन की यात्रा को पूरा करता है तथा अपने लक्ष्यों को पूर्ण करता हुआ आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। योग मानव कल्याण का वह मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य शारीरिक मानसिक तौर से मजबूत होता है व आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर कल्याण करने में समर्थ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। योग का उद्भव एवं विकास। योग अत्यंत प्राचीन विद्या है। वेदों को अपौरुषीय कहा गया है, अर्थात सामान्य पुरुषों के द्वारा न कहा गया। इसे ईश्वर की वाणी भी कहते हैं, जिनका ज्ञान प्राचीन तत्वदर्शी ऋषियों ने समाधि की अवस्था में प्राप्त किया। समाधि की अवस्था इसे हम बाद में देखेंगे। समाधि चित्त की सर्वोत्कृष्ट अवस्था होती है जिसमें सत्य का ही केवल ज्ञान होता है। ठीक है, हमारी संस्कृति में सबसे प्राचीन ग्रंथों में चारों वेदों का उल्लेख मिलता है, जो कि हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये चारों वेद हैं। योग के विषय में याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा गया है कि सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। सांख्य के जो वक्ता हैं वह महर्षि कपिल मुनि हैं, जो देवहूति और महर्षि कर्दम के पुत्र हैं, और हिरण्यगर्भ ही योग के आदि प्रवक्ता माने जाते हैं। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। आगे देखते हैं। साधना पद्धति के आधार पर योग के विभिन्न प्रकार हैं। जैसे हम जानते हैं कि आजकल कई पद्धतियां हमारे बीच में हैं योग की, जैसे मंत्र योग, राजयोग, हठ योग, क्रिया योग, लय योग, ध्यान योग, नाद योग, इस प्रकार से कई पद्धतियां हैं। हठ योग में भगवान शिव को ही योग का आदि वक्ता माना गया है। इस आधार पर अनेकों तंत्र शास्त्रों में भगवान शिव के वक्ता होने का प्रमाण भी मिलता है। हठ योग प्रदीपिका में स्वात्माराम जी कहते हैं, जो कि हठ योग का एक ग्रंथ है, हठ योग प्रदीपिका, कि आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या, कि भगवान आदिनाथ को नमस्कार है, अर्थात भगवान शिव को नमस्कार है। आदिनाथ शिव को कहा गया है कि येनोपदिष्टा हठ योग विद्या, जिन्होंने हठ योग विद्या का उपदेश दिया है, अर्थात हठ योग के आदि प्रवक्ता भगवान शिव हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से महाभारत के युद्ध में कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनरिक्ष्वाक वे ब्रवीत।
एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षियो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। अर्थात इस योग विषय का ज्ञान मैंने कल्प के आदि में भगवान सूर्य को दिया था। उन्होंने अपने पुत्र मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को, और इसी प्रकार परंपरा से प्राप्ति से अन्य राजर्षियों ने भी जाना। परंतु क्या हुआ कि काल के व्यतीत होने पर यह ज्ञान लुप्त हो गया। वही योग विषय का ज्ञान मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ या आज तुमसे कह रहा हूँ। इस पर भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आपका जन्म तो अभी का है, तो आपने कैसे कल्प के आदि में भगवान सूर्य को यह योग विषय का ज्ञान दिया। तो कृष्ण जी कहते हैं इस पर कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं जन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से समय समय पर प्रकट होता रहता हूँ। ठीक है, तो हमने अभी जाना कि सबसे पहले याज्ञवल्क्य की स्मृति में हिरण्यगर्भ भी योग के आदिवक्ता माने गए हैं याज्ञवल्क्य ऋषि के अनुसार। दूसरा हमने देखा कि हठयोग में भगवान आदिनाथ शिव को ही योग का आदिवक्ता माना गया है। और यहाँ पर हमने तीसरी परंपरा में देखा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं कि कल्प के आदि में मैंने ही सूर्य को योग का ज्ञान दिया। अब हम देखते हैं योग का अर्थ। योग शब्द संस्कृत भाषा के यजुर्योगे युज संयमने युज समाधो धातु से लिया गया है। यजुर्योगे जिसका अर्थ है जुड़ना, मिलना, एकीकरण, एकत्व आदि। इसके अनुसार क्या है कि संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मने, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। यजुर्योगे इसके अनुसार। ठीक है, युज संयमने अर्थात इंद्रियों को वश में करना, अर्थात संयम करना। ठीक है, इंद्रियों का संयमन भी योग कहलाता है। तीसरा युज समाधो, समाधि ही योग है। समाधि जो कि चित्त की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, ठीक है, वही योग है, उसकी प्राप्ति हो जाना ही योग है। संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति के अनुसार युज्यते एतत् इति योगः, अर्थात हम योग क्यों कर रहे हैं, पहली बात। ठीक है, युज्यते अनेन इति योगः, योग के युज्यते अनेन इति योगः क्या क्या साधन है, अर्थात योग को पाने के लिए हम किन किन साधनों का उपयोग करते हैं। युज्यते अनेन इति योगः इसके अंतर्गत आता है। तीसरी परिभाषा है युज्यते तस्मिन् इति योगः, कि हमें कहाँ पर और कैसे वातावरण में योग करना चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो किस प्रकार का हमें संयम करना है, ये सभी हमें युज्यते तस्मिन् इति योगः इस व्युत्पत्ति के आधार पर पता चलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे योग की परिभाषाओं के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि पातंजल योग सूत्र के अनुसार, जो कि महर्षि पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग क्या है, समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। ठीक है, जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो उत्कृष्ट असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। इसके विषय में हम आगे बात करेंगे जब हम पतंजल योग सूत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना जान लेते हैं कि समाधि की प्राप्ति हो जाती है। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार क्या देखेंगे कि तत्समं च द्वयोरेक्यं जीवात्मा परमात्मनो प्रनष्ट सर्व संकल्पः समाधि सोभिधीयते, अर्थात हठयोग प्रदीपिका में भी, हठयोग में भी समाधि को ही उत्कृष्ट लक्ष्य बताया गया है। पहली बात देखेंगे कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है, और प्रनष्ट सर्व संकल्प, और यह प्राप्ति कैसे होती है इस योग की, सभी संकल्पों के नाश होने पर। ठीक है, और संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है। जब हमारे मन के सभी संकल्प विकल्पों का नाश हो जाता है तो हमें समाधि की अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। यह कैसे होती है, इन सभी विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज में। ठीक है, देखेंगे कि समस्त संकल्पों के नष्ट होने पर समाधि की प्राप्ति होती है तथा जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की अवस्था ही योग कहलाती है। ठीक है, इतना हमने जाना। अब आगे देखते हैं कि कठोपनिषद के अनुसार, कठोपनिषद में यमाचार्य अर्थात यम और नचिकेता का संवाद है, जिसमें यम नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं योग का। वह कहते हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति
तमाहु परमां गतिम ताम योगमिति मन्यते स्थिरमिंद्रिय धारणा अग्रमत्तस्तदा तत्र योगो ही प्रभवाप्यो। अर्थात जब पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ मन स्थिर हो जाता है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ मनसा सा, ठीक है, मन स्थिर हो जाता है, तथा बुद्धिश्च न विचेष्टति, और बुद्धि चेष्टा रहित हो जाती है, तमाहु परमाम गति, वही परम गति कहलाती है। ताम योगमिति मन्यते स्थिर इंद्रिय धारणा, अर्थात इंद्रियों की जो स्थिर धारणा है वह योग कही जाती है, जिससे अग्रमत्तस्तदा तत्र योगो ही प्रभवाप्ययो हो, जिसे धैर्यपूर्वक जानना चाहिए, ठीक है, और जिससे योगी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। आगे देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ठीक है, समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में आरूढ़ होकर कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजया, कैसे? संगम त्यक्त्वा धनंजया अर्थात आसक्ति का त्याग कर, संग अर्थात आसक्ति, ठीक है। सिद्धि सिद्धियों समूह भूत्वा, अर्थात सिद्धि और असिद्धि में, अर्थात शुभ और अशुभ में समान भाव से रहकर कर्म करो, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग कहलाता है। ठीक है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुजस्व योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात बुद्धि युक्त मनुष्य सुकृत और दुष्कृत दोनों ही प्रकार के कर्मों को, सुकृत अर्थात शुभ कर्म और दुष्कृत अर्थात निषिद्ध कर्म या पाप कर्म, दोनों ही प्रकार के कर्मों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात जो उनका भोग से भोग लेता है, और जो त्यागने योग्य होते हैं उन्हें योग के माध्यम से वह उनका विनाश कर देता है। ठीक है। उस योग में स्थित रहकर कर्म कर, किस योग में? समत्व रूप योग में, क्योंकि कर्मों की कुशलता ही योग कहलाती है। योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है। यहाँ पर हम तीसरी परिभाषा देखते हैं, जो कि 6 अध्याय के 23वें श्लोक में दी गई है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तम विद्याद दुख संयोग, जो दुखों के संयोग से, वियोगम योग संगीतम, वियोग है अर्थात बहुत परे है, अत्यंत परे है। ठीक है। ऐसे उस योग को निश्चय पूर्वक जानकर सनिश्चयेन और धैर्य से करना ही कर्तव्य है। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। ठीक है। इन तीनों परिभाषाओं को हमने श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार देखा। आगे चलते हैं। योग शिखोपनिषद। योग शिखोपनिषद के अनुसार देखेंगे कि यो पान प्राण योरेक्यम स्वर जो रेत सोस्तथा सूर्या चंद्र मसूर योगो जीवात्मा परमात्मनो एवं तु द्वंद्व जालस्य संयोगो योग उच्यते अथ योग शिखाम वक्षे सर्वज्ञानेषु चोत्तमा। अर्थात यो पान प्राण योरेक्यम, अपान और प्राण की एकता, स्वरजो रेत सोस्तथा, स्वरज और रेतस की एकता, सूर्या चंद्र मसूर योगो, सूर्य और चंद्र का योग, जीवात्मा परमात्मनो, जब मिलन हो जाता है तो योग की अवस्था प्राप्त हो जाती है। एवं तु द्वंद्व जालस्य संयोगो योग उच्यते, अर्थात इनका मिलन हो जाना ही योग कहलाता है। शिव संहिता के अनुसार हम देखेंगे कि शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। तो हमने योग की परिभाषाओं को जाना। आगे देखेंगे। अब चलते हैं योग का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। योग का हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किन किन क्षेत्रों पर योग उपयोगी है, इन सभी बातों को हम देखेंगे। तो चलें। योग का हमारे संपूर्ण जीवन पर प्रभाव पड़ता है। योग वह पद्धति है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करने में समर्थ बनता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। शारीरिक महत्व कि योग का हमारे जीवन में क्या शारीरिक क्या महत्व है। कहते हैं कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, अर्थात योग की अग्नि में तपाया हुआ शरीर व्याधि जरा आदि से रहित होता है और वह जन्म मरण से भी रहित हो जाता है। ठीक है।
तो योग के हमारे शारीरिक दृष्टि से अनेकों महत्व हैं। योग हमें निरोग करता है। योग के माध्यम से आज अनेकों थेरेपियाँ हमारे पास में है, ठीक है। आसन आदि के द्वारा, प्राणायाम आदि के द्वारा और प्राण हीलिंग, ऐसी कई पद्धतियाँ हमारे पास में हैं जिनके द्वारा हम अपना शारीरिक रूप से उपचार करते हैं। मानसिक महत्व की बात करें तो मानसिक महत्व से देखेंगे कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही मनुष्यों की बंधन का और मुक्ति का कारण है। तो इसके आधार पर योग से हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं और मन को हम स्वस्थ बना सकते हैं। सभी परिस्थितियों के अनुकूल हम रख सकते हैं और मन पर हम संयम कर सकते हैं, मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। जब हमारा मन नियंत्रित होगा तो हम सुखी होंगे और जो हम करना चाहते हैं हम उसी ओर अग्रसर होंगे, ठीक है। आर्थिक महत्व की यदि बात करें तो आर्थिक महत्व को देखते हैं। आज के युग में योग अत्यंत आगे हो चुका है। योग के कई सारे अवसर हमारे सामने हैं। यह आर्थिक रूप से भी काफ़ी सहायता प्रदान करता है। यदि हम कुछ भी पैसा कमाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम अगर अच्छा करना चाहते हैं तो योग के माध्यम से हम निरोग रहकर शरीर की स्वस्थता से, मन की स्वस्थता से प्रसन्न होकर अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। और योग के जो शिक्षक हैं, जो योग अभ्यास करवाते हैं, उनके हिसाब से भी अगर देखें योग की अनेकों थेरेपियाँ आज के युग में प्रचलित हैं। इन सभी के माध्यम से योग में लोग अच्छा कमा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी कर पा रहे हैं, ठीक है। पारिवारिक महत्व के हिसाब से यदि देखें तो जब व्यक्ति शांत होगा, सुखी होगा, खुश होगा और शरीर के शारीरिक रूप से वह स्वस्थ होगा तो परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, माहौल सकारात्मक होगा। तो पारिवारिक महत्व की दृष्टिकोण से भी योग बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, हर किसी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को मिलकर ही समाज बनता है, ठीक है। तो समाज के हिसाब से भी यदि हमारे प्रत्येक नागरिक हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा, सकारात्मक भाव सभी के अंदर होंगे, ठीक है। और नैतिक महत्व की अगर हम बात करें तो योग में अष्टांग योग के अंतर्गत सबसे पहले यम और दूसरा नियमों की चर्चा की गई है, ठीक है। पहला यम और दूसरा नियम, इस प्रकार से 8 अंग बताए गए हैं। जैसे तीसरा आसन तीसरे नंबर पर आता है। ऐसे ही चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। ये योग के अष्टांग है, ठीक है, अर्थात 8 अंग हैं। तो इन सब में सबसे पहले यम और नियम ही आते हैं, जिनके आधार पर नैतिक महत्वों की बात की गई है। यम यह 5 प्रकार के होते हैं और नियम भी 5 प्रकार के ही बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, ठीक है। तो 5 प्रकार के यम जो हैं वह कौन कौन से हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा अर्थात हिंसा न करना, सत्य अर्थात सत्य कहना, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह अर्थात जितनी की आवश्यकता है उतना ही अपने पास में रखना, ठीक है, और अधिक का दान आदि करना, ये सब। और 5 ही नियम बताए गए हैं कि शौच अर्थात शरीर की बाह्य और भीतर की शुद्धि, संतोष अर्थात जो कुछ अपने पास है उन सभी में संतुष्ट होना, तप तीसरा है, ठीक है, अर्थात सभी द्वंद्वों को सहन करना, शारीरिक मानसिक रूप से जो भी हैं। स्वाध्याय अर्थात सभी विषयों का अध्ययन करना जो कि हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ाती हैं। और ईश्वर प्रणिधान, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित होकर करना, यह 5 नियम हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि योग के दृष्टिकोण से नैतिकता पर बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि जब हमारे अंदर ये सभी गुण विद्यमान होंगे तभी हम योग के तीसरे अंग आसन में पहुंचेंगे। इन सभी का होना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, चाहे थोड़ी ही मात्रा में हो लेकिन आवश्यक बहुत है, ठीक है। तो योग मार्ग पर चलता हुआ मनुष्य शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक तौर से उन्नति कर समस्त जीवन को अर्थपूर्ण करता हुआ जीवन को सफल बनाता है। तो इतना हमने जाना योग का शरीर पर प्रभाव या मन पर प्रभाव, शारीरिक दृष्टि से या हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों पर योग का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे योग की हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगिताएं हैं, क्या क्या उपादेयताएं हैं। तो हम देखेंगे कि योग आत्मोन्नति का वह मार्ग है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण विकास करने में सक्षम बनता है।
योग जीवन की अमूल्य धरोहर है। योग के माध्यम से मनुष्य या हमारे जीवन के सारे संदेहों का निवारण हो जाता है। योग के ज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन के सारे संदेहों का निवारण हो जाता है तथा योग वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य परम शांति का अनुभव करता है, अर्थात वो उच्च अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है जिससे उसे परम शांति का अनुभव होता है। ठीक है, तथा जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है। आज का युग योग युग कहा जाता है। जो प्राचीन योग विद्या सभी के लिए सुलभ नहीं थी, उस विद्या का ज्ञान आज सभी जिज्ञासु उठा सकते हैं। वह अपने जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जाने में सक्षम हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जाना कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और योग की हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगिताएं हैं। और आगे भी देखते हैं, मनुष्य जीवन संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन का संपूर्ण विकास कर जीवन के चक्र से मुक्त होने में समर्थ है। साथ ही यह धरती पर सबसे विकासशील जीवन के रूप में विकसित हुआ है। हमने जाना कि मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसमें सोचने और समझने की बहुत विकसित क्षमताएं हैं, जिसके माध्यम से वह अपना उद्धार कर सकता है, अपने आप को इस भव से पार कर सकता है। तो योग वह जरिया है, योग वह माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। ठीक है, तो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों की देखभाल करने व जीवन की विविधताओं में जागरूक रहकर अपना तथा संपूर्ण प्राणियों का हित करने में भी सक्षम है। योग के माध्यम से हम जीवन को अत्यधिक ऊर्जावान व उपयोगी बना सकते हैं। योग जीवन जीने की सर्वोत्तम पद्धति है व कला है। ठीक है, तो आज हमने जाना योग की हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगिताएं हैं, हमें योग क्यों करना चाहिए, हमें योग के विषय में क्यों जानना चाहिए। यह सर्वोत्कृष्ट निधि है जो हमारे देश की, जो हमारी संस्कृति के हमारे बीच है। और आज की वीडियो इतनी ही। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।